एक ऐसी चीज़ दें कि जो बहुत कम प्राइस की हो और जो है जिसमें डीलर के लिए 2 पैसे कमाने का मौका मिल जाए, इजी हो, लोकेशन अच्छी हो। तो हमने उसके मुताबिक ये फ़ैसला किया था कि हम एक ऐसे रेजिडेंशियल में एक ऐसा चीज़ वो देंगे जो एक ट्रेंड चला हुआ है, ग्राउंड प्लस 2 बेड जो हैं वो बन जाते हैं अपार्टमेंट्स। तो क्योंकि जो कमर्शियल एरिया में बनते हैं वो बड़े महंगे हैं, वो तो आजकल चले गए हुए हैं 70-80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ भी क्रॉस कर गया 1 बेड। तो इन्होंने कहा जी कि आप बिल्कुल प्रॉफिट कम से कम रखें, और मैंने भी सोचा कि यार इतना हर जगह पे हर डील में आप प्रॉफिट को फोकस करते हैं, तो कहीं जो मुल्की हालात हैं उसके मुताबिक एक ऐसा काम हो, एक ऐसी डील हो जिसमें कंपनी, हो सकता है कि आज की डेट में हम अनाउंस तो कर रहे हैं कि मिनिमम प्रॉफिट के साथ, लेकिन जो उसका पेमेंट प्लान है वो 3 साल का है। तो शायद 3 साल में हो सकता है जितनी महंगाई बढ़ रही है कि वो हमें उसमें 1 पैसा ना बचे। तो मैंने दोस्तों को कहा कि जी ठीक है, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो दे देता हूँ कि वो हम उतना मार्जिन रख लें कि जो हमें शक हो कि कल को ये महंगा हो जाएगा और हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ से जाना हम छुड़वा लेंगे। जो इकबाल इनक्लेव है उसके जो बाहर वाली हमारी लैंड थी, तो उसके ऊपर हमने बड़े एक लिमिटेड से उसको रखा है कि वो 96 यूनिट्स हैं, 32 प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर 3 स्टोरी वो बन रहे हैं, और एक बिल्डिंग में 2 बेड बनेंगे। ये पहला है जो 3 मरला के अंदर बन रहा है, इससे पहले जो बने हैं वो 5 मरला के अंदर बने हैं। जो प्राइसेस रखी हैं वो 75 लाख रखा है हमने ग्राउंड फ्लोर का, और 70 रखा है हमने लाख फर्स्ट फ्लोर का, और जो सेकंड फ्लोर है उसका हमने रखा है 65 लाख रुपया। ये वो प्राइसेस हैं कि ये आप कह लें कि कॉस्ट टू कॉस्ट आपकी प्राइस है। ग्लोब स्टेट वाले दोस्त हैं, हाफिज साहब हैं, न्याज साहब हैं, शहजाद साहब हैं, अदनान साहब हैं, ये आपको मार्केट का एनालिसिस बता सकते हैं कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। और मैंने इनको टारगेट दिया है कि 7 दिन में हमने इसको क्लोज कर देना है, हमने इसको लंबा नहीं करना। मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मिली है, क्योंकि हम तो बैरिया में हाई राइज में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और उस वक्त लोगों को कहते थे कि ये इस वक्त अपार्टमेंट्स का ज़माना आएगा, तो लोग ये कहते थे कि लाहौर में ये कोई ट्रेंड नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड था वो था कराची में और फिर था इस्लामाबाद में। लेकिन वक्त ने और जो फाइनेंशियल मामलात हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ने इतना मुश्किल कर दिया है हर बंदे के लिए घर लेना कि आने वाले दौर में ये बिल्डर प्रोसेस बिकेंगी। और मैं आज अपनी टीम से भी यही बात कर रहा था कि नेक्स्ट 3 ईयर्स मैक्सिमम 2 से 3 सालों के बाद शायद प्लॉट का लेन देन का काम बहुत ही लिमिटाइज हो जाएगा। एक तो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन डाल देनी है वो, और उसके बाद जो कॉस्ट है, अब इस वक्त 3 मरले के घर की भी जो कॉस्ट इस वक्त आ रही है ना, वो तकरीबन 55 लाख रुपए के करीब है अगर कोई बंदा घर बनाता है। 5 मरले की कॉस्ट इस वक्त 80 से 85 लाख रुपीज़, बल्कि बाज़ दफ़ा 90 लाख रुपए तक भी चली जाती है। तो ये हर बंदे के लिए वर्केबल नहीं है कि वो इतने पैसे लमसम इकट्ठे करे और चीज़ें लेके आए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो अपने लिए घर बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी इसकी लोकेशन, जो पहले भी कई दफ़ा बात होती रही है कि यार ये जो लोकेशन है ना, इसकी इस पूरी सराउंडिंग में, इस लोकेलिटी पे, इस पेमेंट प्लान के साथ कोई भी इस जगह हमारे पास मौजूद नहीं है। जो जगहें हैं वो 4-5 किलोमीटर आगे जाकर शुरू होती हैं, जिसके सराउंडिंग में आबादी भी नहीं है। कुछ अर्सा पहले क्रिकेटर आए थे सकलैन मुश्ताक साहब, तो उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो अच्छा सुन सकता है ना, काम भी वही कर सकता है। जो शहजाद भाई पहले कह रहे थे ना कि टीम यहाँ पे सुन नहीं रही और समझ नहीं रही, तो मुझे वर्डिंग वही सकलैन मुश्ताक साहब की याद आ गई कि जो अच्छा सुन सकता है सिर्फ काम वही अच्छा भी कर सकता है, क्योंकि सुनेगा तो कुछ करेगा ना। और इस डील को बेचने के लिए सिर्फ एक टिप है कि आपको स्क्वायर फीट का पता होना चाहिए। पर स्क्वायर फीट रेट 10,000 है। जब आप वर्किंग करेंगे तो 10,000 का रेट कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आपको ये इसके ऊपर ग्रिप हासिल करनी है कि पर स्क्वायर फीट रेट होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं और क्यों ये 10,000 की वर्डिंग बोलते हैं। जब आप किसी के साथ बात करेंगे ना 65 लाख और 75 लाख की, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये 65 लाख 75,000 क्या है, वो पूछेगा स्क्वायर फीट कितने हैं, वो पूछेगा प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप बेच नहीं सकेंगे।
तो इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको खेलना आना चाहिए कि पर स्क्वायर फीट के ऊपर आप कंपैरिजन कैसे बनाएंगे और कैसे बेचेंगे। बहुत शुक्रिया, खाना लग चुका है मेरे ख्याल से, इसको सब एंजॉय करें।